है हंसी की ठोकर में जब अंग्रेजी बनी मुसीबत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट हंसी की ठोकर में। आज का टॉपिक है इतना मजेदार कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हम बात करेंगे मिसकम्युनिकेशन की, खासकर जब कोई बहुत हाई फाई अंग्रेजी बोलता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर हंसी, मजे और दिल को छूने वाली बातों से भरा है। 1. मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? दोस्तों, मिसकम्युनिकेशन तब होता है जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेता है। और जब बात अंग्रेजी की हो, वो भी ऐसी जो डिक्शनरी में भी नहीं मिलती, तो गड़बड़ पक्की। मेरे साथ ऐसा हुआ था कॉलेज में। मेरा दोस्त रोहन, ओहो, वो तो अंग्रेजी का बादशाह था। वो बोलता, आई वॉज कॉन्ट्रम्पलेटिंग द जक्सटपोजिशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल पैराडाइम्स। और हम सब बस मुंह ताकते रहे। मतलब भाई, सीधा बोलना, तू क्या सोच रहा है। एक बार रोहन को प्रोफेसर ने प्रेजेंटेशन देने को कहा। उसने शुरू किया, द क्विंटेसेंशियल एसेंस ऑफ दिस डिस्कोर्स इज टू एल्यूसिडेट। और प्रोफेसर का चेहरा देखने लायक था। वो बोले, रोहन, हिंदी में समझा। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन यार, ये हंसी की बात नहीं थी। रोहन को लगता था वो सबसे स्मार्ट है, पर कोई समझ ही नहीं पा रहा था। ये था मिसकम्युनिकेशन का जादू। 2. फैंसी इंग्लिश क्यों बोलते हैं लोग? कभी सोचा है लोग ऐसी भारी भरकम अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? कुछ लोग तो इम्प्रेस करना चाहते हैं। कुछ को लगता है कि बड़े बड़े शब्द बोलने से वो स्मार्ट लगेंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि सिंपल इज पावरफुल। अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है तो दुनिया की सारी डिक्शनरी भी बेकार। मुझे याद है, मेरी कजिन की शादी में एक अंकल जी आए। वो बोले, द मैट्रिमोनियल अलायंस इज अ पैराडाइम ऑफ सेरेंडिपिटस सिंक्रोनिसिटी। मतलब बस इतना कि लड़का लड़की की जोड़ी अच्छी है। लेकिन उनकी बात सुनकर मेरी मौसी तो घबरा गई। बोली, ये क्या भला बोल रहा है। सब हंस पड़े, लेकिन अंकल जी को लगा वो तो स्टार बन गए। दोस्तों, ये है मिसकम्युनिकेशन का कमाल। लोग सुनते कुछ हैं, समझते कुछ और हैं। 3. एक छोटी सी स्टोरी सुनो। चलो अब एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ नहीं हुई, पर इतनी मस्त है कि आप हंस हंस के पेट पकड़ लेंगे। मेरे दोस्त के ऑफिस में एक न्यू बॉस आया। वो विदेश से था और उसकी अंग्रेजी ऐसी थी जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोल रही हो। एक दिन उसने टीम को कहा, वी नीड टू सिनर्जाइज आवर को कॉम्पिटेंसीज टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरेबल्स। टीम में बैठा हमारा पप्पू भाई, जो बेचारा हिंदी मीडियम से था, उसने समझा कि बॉस कह रहा है कि सब लोग मिलकर कोरियोग्राफी करो और डिलीवरी बॉय को ऑप्टिमाइज करो। बस, पप्पू ने अगले दिन ऑफिस में डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब बॉस ने देखा तो उसका मुंह लटक गया। बाद में पता चला बॉस का मतलब था कि सबको मिलकर प्रोजेक्ट को बेहतर करना है। हाय रे, ये अंग्रेजी की मार। 4. मिसकम्युनिकेशन से कैसे बचो? अब सवाल यह है दोस्तों कि इस गड़बड़ से कैसे बचा जाए। मैं आपको कुछ आसान टिप्स देती हूँ जो मेरे खुद के अनुभव से आए हैं। 1. सिंपल बोलो, दिल से बोलो। अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो ऐसी भाषा यूज करो जो सामने वाला समझे। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो छोटे छोटे शब्द, साफ बात, बस हो गया। 2. सुनो और पूछो। अगर आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही तो चुप मत रहो, पूछो। मैंने एक बार रोहन से पूछा, यार तू ये पैराडाइम क्या बोल रहा है? उसने हंसकर कहा, अरे बस ढांचा, बस इतनी सी बात थी। 3. बॉडी लैंग्वेज का जादू। कई बार शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। अगर आप हंसते हुए प्यार से बात करोगे तो सामने वाला ज्यादा कनेक्ट करेगा। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, मानसी, दिल से दिल तक बात जानी चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, थोड़ा रुक कर सोचो, क्या मेरी बात सामने वाले के दिल तक जा रही है? 4. रिपीट करके देखो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाया तो अपनी बात को दोहराओ, लेकिन अलग तरीके से। जैसे अगर मैं कहूँ, लेट्स ऑप्टिमाइज अ स्ट्रैटेजी, और आपको समझ ना आए तो मैं कहूंगी, चलो अपनी प्लानिंग को और बेहतर करते हैं। 5. एक और दिलचस्प कहानी। चलो एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया का बॉयफ्रेंड विक्रम बहुत शो ऑफ करता था। एक बार डेट पर वो रिया को इम्प्रेस करने के लिए बोला, योर पल्ट्रीट्यूडिनस ओरा इज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। रिया ने सोचा, ये कोई गाली तो नहीं दे रहा। बेचारी ने गूगल किया, तब पता चला कि विक्रम उसकी तारीफ कर रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तब तक रिया नाराज हो चुकी थी। विक्रम को बाद में घंटों माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, अगर विक्रम सीधे सीधे कहता, रिया तू बहुत प्यारी है, तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। 6. प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज। अब कुछ ऐसे आइडियाज जो आप आज से ही यूज कर सकते हो। 1. प्रैक्टिस सिंपल इंग्लिश। रोज 10 नए आसान शब्द सीखो। जैसे हैप्पी के बजाय एक्सटैटिक बोलने की जरूरत नहीं। 2. रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपनी बात रिकॉर्ड करो और सुनो, क्या आपकी बात साफ है? अगर नहीं तो और आसान करो। 3. लर्न फ्रॉम मूवीज। इंग्लिश मूवीज देखो, लेकिन ऐसी जो आसान भाषा में हो। फ्रेंड्स या दी ऑफिस जैसे शोज से बहुत कुछ सीख सकते हो। 4. बी कॉन्फिडेंट, बी यू।
अपनी भाषा अपनी स्टाइल में बात करो, लोग आपकी सच्चाई से ज्यादा कनेक्ट करेंगे। 7. दिल से दिल तक। दोस्तों, बात चाहे अंग्रेजी की हो या हिंदी की, असली बात तो दिल से निकलती है। अगर आप प्यार और सच्चाई से बोलते हो तो सामने वाला जरूर समझेगा। मेरी नानी कहती थी, बेटा बात वो नहीं जो मुंह से निकले, वो जो दिल को छू ले। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, थोड़ा रुककर सोचो, क्या मेरी बात सामने वाले के दिल तक जा रही है। क्लोजिंग, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हंसी और मजे से भरी बातचीत। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं हर हफ्ते ऐसी मज़ेदार और दिल को छूने वाली कहानियां लाती हूँ। तो चलो मिलकर हंसी का ये सफ़र और मज़ेदार बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।